गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की भू संरचनाएँ पढ़ेंगे। आप उससे पूर्व चैप्टर नंबर 1 हमारा पर्यावरण, चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी के बारे में जान चुके हैं। पृथ्वी की आंतरिक भाग में परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को बाह्य तत्वों द्वारा उत्तेजित किया जाता है। वे बल जो पृथ्वी के भीतर कार्य करते हैं अंतर्जनित बल कहलाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि अमुक जगह भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई। उन सबके पीछे कारण है कि पृथ्वी में होने वाली कुछ आंतरिक और बाह्य घटनाएं। तो वे बल जो पृथ्वी के भीतर कार्य करते हैं अंतर्जनित बल कहलाते हैं, और वे बल जो पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं बच्चों, वो बाह्य जनित बल कहलाते हैं। ज्वालामुखी व भूकंप मुख्य अंतर्जनित बल हैं, जबकि जल, हिम तथा वायु मुख्य बहिर्जनित बल। पृथ्वी में परिवर्तन उसकी गतियाँ कहलाती हैं। पृथ्वी में जो बच्चों परिवर्तन होते रहते हैं वह उसकी गतियाँ कहलाती हैं। ये गतियाँ कैसी हो सकती हैं? ये गतियाँ आकस्मिक मंद हो सकती हैं, आकस्मिक भी हो सकती हैं और मंद भी हो सकती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट का होना या भूकंप आना आकस्मिक गतिविधियाँ। अपने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप जैसी जो घटनाएं बच्चों वो आकस्मिक हैं, अचानक से होती हैं, हमें उसका कोई पहले से जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ये पृथ्वी की आकस्मिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात पृथ्वी में होने वाले आकस्मिक परिवर्तनों के कारण ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती हैं, जबकि जल, हिम व वायु की गतियाँ धीरे धीरे बदलाव लाती हैं, बदलाव होता है। ज्वालामुखी या भूकंप अचानक घटित होते हैं, इनका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है। वैज्ञानिक इन गतियों का पूर्वानुमान लगाने के मार्ग खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो ये घटनाएं बच्चों भूकंप या ज्वालामुखी जैसी घटनाएं जो हो रही हैं, का हमें पूर्वानुमान नहीं होता। वैज्ञानिक इस तरह खोज कर रहे हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, जो पशु पक्षी हैं बच्चों, उनको इसकी जानकारी मिल जाती है, पूर्वाभास या पूर्वानुमान उसको हो जाता है, और वो वहाँ से उन स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। आगे है इसी क्रम में दूसरा पॉइंट है ज्वालामुखी। स्टार्टिंग से है ज्वालामुखी भूपटल पर एक निकास या दरार है, अर्थात पृथ्वी की जो ऊपरी पटल है उस पर एक दरार रुकी है, जिसके माध्यम से मैग्मा, तरल पदार्थ मैग्मा कक्ष से बाहर आता है। जब मैग्मा छिद्र से बाहर आता है तो लावा कहलाता है। जब ज्वालामुखी से निकलने वाला ये जो मैग्मा है, जब वो बाहर आता है तो वो बच्चों क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, चित्र में मैग्मा चट्टानों के कण, भाप तथा गैसों का मिश्रण हो सकता है। ज्वालामुखी का फटना जैसी घटना हल्के कंपन के साथ भी हो सकती है और भूकंप के घटित होने के कारण भी हो सकती है। अर्थात हल्के कंपन के साथ भी हो सकती है और भूकंप जैसी घटनाओं के कारण भी ऐसा हो सकता है। कंपन के साथ भी हो सकती है और भूकंप के घटित होने के कारण भी हो सकती है। सामान्यतः लावा धीरे धीरे ही बहता है, लेकिन इसकी गति उसके अंतर्निहित जल पर निर्भर करती है। जब यह वातावरण के संपर्क में आता है तो यह शीघ्र ही ठंडा हो जाता है और चट्टान का रूप ले लेता है। जब ये जो लावा है बाहर निकलता है तो धीरे धीरे ठंडा होकर बच्चों ये चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे हैं जो अधिकांशतः जिसमें विस्फोट होते रहते हैं। मृत या सुप्त ज्वालामुखी, पहले जानेंगे। सुप्त ज्वालामुखी वह है जिसमें कभी कभार ही विस्फोट होते हैं। मृत वो है जिसमें कभी भी विस्फोट नहीं होते हैं। अधिकांशतः ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर अग्निवलय अर्थात रिंग ऑफ फायर में बच्चों स्थित है। इसके बाद ज्वालामुखी के बाद हम जानेंगे भूकंप के बारे में बच्चों। भूकंप आकस्मिक आपदा है जो विवर्तनिक प्लेटों में गति के तथा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण घटित होती है। ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप जो भूकंप घटित होते हैं वह अग्निवलय तक ही सीमित होते हैं।
भूकंप क्या है बच्चों? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और बहुत नुकसान भूकंप, जान माल को हानि पहुंचती है, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं। भूपटल 15 प्रमुख व अनेक छोटी प्लेटों से बना है, जिन्हें विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। ये प्लेटें एक दूसरे सापेक्ष बहुत धीमी गति करती है। एक वर्ष में मात्र कुल कुछ मीटर यह प्रक्रिया विवर्तनिक गति कहलाती है। नया पैराग्राफ, जब ये प्लेटें गति करती हैं तो कंपन होता है। जब ये प्लेटें गति करती हैं बच्चों पृथ्वी के अंदर, तो क्या होता है? भूमि में कंपन होता है। और जब वो कंपन करती हैं तो भूकंप की स्थिति होती है, और भूकंप वहाँ पर घटित होता है जिस स्थान पर भूपटल कमजोर हो जाता है। और कैसे होता है? मानव ने अपने विकास के लिए उस पृथ्वी के साथ भी हमने छेड़छाड़ की है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की, तो वहाँ पर भूपटल कमजोर हो जाता है। पृथ्वी का भीतरी भाग, जहाँ पर इन विवर्तनिका गतियों या कंपनों का उद्गम होता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन गतियाँ होते हैं, क्या है? उद्गम केंद्र। इस बिंदु से तो कंपन या भूकंपी तरंगों की सभी दिशाओं में फैल जाता है। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो फोकस या उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है, अधिकेंद्र कहलाता है। यह वह स्थान है जो सबसे अधिक प्रभावित होता है और जहाँ सर्वाधिक क्षति होती है। कंपन की तीव्रता अधिकेंद्र से दूरी के साथ घटित हो जाती है। भूकंप का परिणाम बच्चों क्या है? जो भूकंप है किस पर नापते हैं हम? रिएक्टर पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है बच्चों, और जिसका आविष्कार जो है चार्ल्स रिक्टर ने किया था। आगे है, भूकंप की तीव्रता को कैसे मापा जाता है? भूकंप सूचक यंत्र से मापा जाता है, जिसको हम सीमोस्ग्राफ भी कहते हैं। वे भूकंप जो रिएक्टर पैमाने पर 2.0 या इससे अधिक तीव्रता वाले होते हैं, उन पर मुश्किल से ही ध्यान जाता है। हालांकि इस मापन में वृद्धि होने पर भूकंप विनाशकारी हो जाता है, अर्थात बहुत अधिक विनाश आता है। इसमें 1 अंक की वृद्धि के ही इसके परिणाम में 10 गुना अधिक तीव्रता दर्शाती है। उदाहरण के लिए, एक भूकंप जिसका मापन 5.0 है कुछ हद तक हानि कर सकता है, लेकिन यदि किसी भूकंप का मापन 12 है तो वह पहले वाले से 10 गुना अधिक प्रभावशाली होगा और अत्यधिक हानि कर सकता है। 25 अप्रैल 2015 को भूकंप नेपाल में आया था, जो रिक्टर पैमाने पर 7.8 मापा गया था, यानी कि उसकी तीव्रता बहुत अधिक थी। इसमें बच्चों कितने लोग मारे गए? लगभग 8,857 से भी अधिक लोग मारे गए थे। चित्र के माध्यम से आपने देखा हो, बताया जा रहा है। देखो कितनी जान माल की हानि हो रही है, सब कुछ उल्टा पुल्टा। भूकंप की सतह के भीतर आने वाले भूकंप ऊंची समुद्री लहरों जो समुद्र तट के निकट के स्थानों पर विनाश लेकर आती है के आने के कारण होते हैं। ऐसी लहरों को सुनामी लहरें भी कहा जाता है। 2005 में दक्षिण एशिया में एक भूकंप विशालकाय सुनामी लहरों का कारण बना। के परिणाम स्वरूप बहुत से देशों, इसमें भारत भी सम्मिलित था, को भारी हानि हुई थी बच्चों। 2005 में जो भूकंप आया था उससे बहुत अधिक हानि हुई। भूकंप की घटना का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, जैसा अभी हमने बताया था। ऐसा माना जाता है कि जंतुओं का असामान्य व्यवहार इस उद्देश्य के लिए बहुत उपयोग में किया जा सकता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है। जंतुओं के असामान्य व्यवहार के अन्य कारण भी हो सकते हैं। ये बात सही है बच्चों कि कुछ हद तक जो है जीव जंतु उसका पूर्वानुमान लगा लेते हैं, लेकिन इसको हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि जीव जंतुओं के जो व्यवहार है उस व्यवहार के कारण हम निश्चित कहेंगे कि इन्होंने भूकंप की जानकारी उनको पूर्वानुमान में हो जाती है। ये अपना उनका जो है केवल एक अनुमान ऐसा लगाया जा सकता है, तो हम निश्चित नहीं कह सकते। तो बच्चों ये आपका चैप्टर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पीरियड में हम इसका पार्ट 2 पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।